उसकी तेज है। तो बुद्धि से ना पैसा कमाया जाता है। तो जिसकी मंद कुंद हो और उसकी बुद्धि तेज हो तो बुद्धि से पैसा कमा लेगा। किंतु जिसकी बुद्धि भी कुंद हो और उसकी भाग्य भी कुंद हो तो फिर पैसे कैसे कमाएगा? क्योंकि दोनों कुंद हैं। तो कहते हैं कि कलयुग में भाग्य और बुद्धि दोनों कुंद हो गई है, छोटी हो गई, इसलिए लोग बड़े परेशान रहते हैं। पाखंड और वहीं पर रख दीजिए करिए, नहीं तो सब लोग बार बार जो हो तो मंच पर आएंगे ना, किसी को मना नहीं। तो कहते हैं कि इस तरह से पृथ्वी पर घूमते घूमते मैं गया तो क्या देखते हैं कि पाखंड निरतः संतो विरक्ता सा परिग्रह। जो साधु संत हैं वो पाखंड परायण हो गए हैं, उनके पास धन का आडंबर ज्यादा हो गया है। तपसी धनवंत दरिद्र कहीं कल कौतुक तात न जात कहीं। जो संत मंडली है वो भी धन के अधीन हो गए। तो मैंने कहा कि अब इनके संतों के यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए थे, किंतु यहाँ तो खलबली और मच गई। ये तो धन का आडंबर पालने वाले हैं। तो हमने कहा कि चलो अब गृहस्थों के यहाँ चलते हैं, गृहस्थों के यहाँ थोड़ी आनंद ले लिया जाए। उनके यहाँ क्या है? तो तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या केवलो लोभा दंपति नाम च कलकलम। मैं गृहस्थ के यहाँ गया, वहां जाकर के देखता तरुणी प्रभुता गे है, जो नई बहू आ रही है उसी का घर में चढ़ावा हो जाता है, उसी का अधिकार हो जाता है, चाबी उसी नई बहू के हाथ में आ जाती है। माँ सास ससुर की सेवा जब तक हाथ में तिजोरी नहीं आई तब तक। जैसे तिजोरी की चाबी हाथ में आई तो सास ससुर की खाट एक आंगन के कोने में रख दी जाती है। फिर कोई मशवरा नहीं, कोई पूछ परख नहीं सास ससुर की। पूछ परख जभी तक है जब तक उनके हाथ में तिजोरी का माल नहीं आया। तो जब सास ससुर की चारपाई आंगन के एक कोने में रख दी जाती है तो भाई मशवरा किससे लिया जाए? मशवरा लेने वाला भी तो कोई न कोई होना चाहिए। तो कहते हैं कि तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदाय कहा। जब सलाह लेने की बात आती है तो साले साहब को फोन किया जाता है। अपने भाई को कभी भाई साहब कह के संबोधित नहीं करता, साले साहब को भाई साहब कह के संबोधित करता है। भाई साहब ये कार्य करना है, ऐसे कार्य करने हैं। तो भैया श्याल को बुद्धिदाय कहा। साले से बुद्धि लोग, ये तो महाभारत का परिणाम मालूम है ना। धृतराष्ट्र ने शकुनी से बुद्धि ली थी तो परिणाम क्या हुआ? इसलिए सालों से बुद्धि मत लो, श्याल को बुद्धिदाय कहा। और कहते हैं कि वो साले से तो बुद्धि ले रहे हैं लेकिन पति पत्नी में तो थोड़ी सी मिठास बने। तो कह रहे हैं कि पति पत्नी में मिठास नहीं बनी, रोज महाभारत हो रहा है, रोज उठापटक हो रही है। तरुणी प्रभुता की है श्याल को बुद्धिदाय कहा, साले साहब से। और दूसरा कलयुग में इस समय वर्तमान में सबसे सुंदर दो ही रिश्ते चल रहे भैया। आप लोग जानो, हम तो संत महात्मा, हमको इस बारे में नहीं मालूम, लेकिन थोड़ी बहुत आप लोगों के बीच में आते जाते हैं तो भाई थोड़ी जानकारी तो रखते हैं। एक रिश्ता जो है साले का और दूसरा रिश्ता साढ़ू का। इस समय सबसे ज्यादा रिश्ता अगर फल फूल रहा है तो साली और साढ़ू वाला।
बाकी बुआ का रिश्ता, फुआ का रिश्ता और सब रिश्ते नीचे हो गए, सिर्फ साले और साड़ू, दो रिश्ते इस समय सबसे ज्यादा फलित हो रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी राय की। तो भैया साड़ों और सालों से ज्यादा परामर्श मत लो, और नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। कन्या विक्रमणो लोभा दंपति नाम चा कलकनम। लोग अपने कन्या का विवाह नहीं, अभी तो सौदेबाजी कर रहे हैं। जहां माल मुद्रा पड़ जाए वहीं पर संबंध स्थापित हो जाता है। मन नहीं मिल रहा है, हम दोनों का दिल नहीं मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो भैया जब पैसे मिलेंगे अब मन नहीं मिलेगा तो कहाँ जाना पड़ेगा, फिर कचहरी जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। इसलिए पैसे को मत मिलाओ, मन को मिलाओ, तो क्या है कचहरी जाना बंद हो जाएगा। तो कन्या विक्रमणो लोभा दंपति नाम चा कलकनम। लोग कन्याओं का क्रय विक्रय करने लगे हैं कि अभी तो तृतीय चतुर्थ में दिवस में तो कथा एक अपना रस रूप ले लेती है। तो इस समय कलयुग में ना कोई योगी है ना कोई सिद्ध है। और एक सबसे बड़ी बात क्या कह रहे हैं, अट्टशूला जनपदा शिवशूला जातयः। लोग बाजार में अन्न बेचने का अधिकार किसके पास है, वैश्य के पास। इसलिए बाजार में अन्न वैश्य बेचता था, लेकिन यहाँ पर चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण एक हो गए, इसलिए वो जाकर के बाजार में अन्न बेचते हैं। एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन्नावनी महम् यामुनं तटमापन्नो यत्तलीला हरेर्भो। इस तरह सा कौतुक देखते देखते